हेलो फ्रेंड्स, मैं सुषमा कोहाड़ एसके ब्लॉग्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे और हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं। ये सुबह 8 बजे का टाइम है और मैं यहाँ पर चाय बना रही हूँ और चाय पीने के बाद मैं करूँगी कपड़े प्रेस, क्योंकि फ्रेंड्स कल मैंने कपड़े धो लिए थे लेकिन प्रेस करने का मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला था। कल मुझे बहुत सारे काम हो गए थे, तो फिर अब सुबह चाय पीने के बाद मैंने सोचा कि सबसे पहले कपड़े ही प्रेस कर लेती हूँ। कल कपड़े धोए थे तो आज नहीं धोने हैं और खाना भी अभी बनाने का टाइम नहीं हुआ है, क्योंकि सब सोकर लेट उठते हैं तो फिर खाना भी लेट ही खाते हैं। और अगर मैं अभी बनाकर रख दूं तो खाना बहुत ठंडा हो जाता है, फिर उसको कोई भी पसंद नहीं करता है। तो मैंने सोचा कि मैं अपना प्रेस का काम कर लेती हूँ। ये भी एक मेरा बहुत बड़ा काम है जो अब सुबह सुबह हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर अपने कपड़े लेकर बैठ गई हूँ। अब इनमें से जो प्रेस करने वाले कपड़े हैं उनके मैं जोड़े बनाकर रख लूंगी, और जो बिना प्रेस वाले हैं जैसे टी शर्ट हैं, लोअर हैं और मेरी चुन्नी है, उन सब की मैं यहाँ पर तय लगाकर रख दूंगी। और आजकल मुझे कपड़े पहले की अपेक्षा कम ही प्रेस करने पड़ते हैं, क्योंकि बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं, कॉलेज नहीं जाते हैं, तो इनकी पैंट शर्ट वो नहीं होती हैं और इनके पापा जी भी दुकान पर नहीं जाते हैं, तो इनके भी कपड़े कम ही मैले होते हैं। तो यहाँ पर 5 से 6 जोड़े इनके हैं और 5 से 6 जोड़े मेरे हैं, तो इनको मैं यहाँ पर प्रेस कर लूँगी। और प्रेस करने के बाद फिर मैं बनाऊंगी आज खाने में सिंपल वाली कढ़ी और साथ में चावल। तो सिंपल वाली कढ़ी मैं कैसे बनाती हूँ वो रेसिपी मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी कि मैं कैसे बनाती हूँ। पकौड़ी वाली कढ़ी की रेसिपी मैंने पहले ही आप सबके साथ शेयर की हुई है, लेकिन आज मैं बिल्कुल सिंपल सी बनाऊंगी, क्योंकि बहुत गर्मी हो गई है तो पकौड़ी वाली कढ़ी खाने का बिल्कुल भी मन नहीं है, क्योंकि पकौड़ी वाली कढ़ी खाने के बाद फिर बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, तो इसलिए मैं सिंपल वाली बनाऊंगी। तो अभी मैं यहाँ पर ये फटाफट प्रेस कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स प्रेस हो चुकी है और अब इनको मैं फटाफट इनकी जगह पर लगाकर और फिर मैं कढ़ी चावल बनाती हूँ। तो फ्रेंड्स आज मैं बिल्कुल ही सिंपल तरीके की कढ़ी बनाऊंगी, आज पकौड़ी वाली नहीं बनाऊंगी। तो कढ़ी बनाने के लिए मैंने कढ़ाई में तेल डालकर उसको गर्म करने के लिए रख दिया है, और यहाँ पर लस्सी में मैंने ये वाली 4 चम्मच बेसन भी घोल लिया है। और यहाँ पर मैंने एक बड़े साइज का प्याज और 4 से 5 कलियां लहसुन की, इनको मैंने बारीक बारीक काट लिया है, और 4 हरी मिर्चें, इनको भी मैंने बारीक बारीक काट लिया है। और तेल मेरा गर्म हो चुका है, तो अब मैं इसमें ये प्याज और लहसुन ये डाल दूंगी और इनको मैं हल्का ब्राउन होने तक भून लूँगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, प्याज हमारी हल्की हल्की सी ब्राउन हो चुकी है, और अब मैं इसमें ये 1 चम्मच मेथी दाना डाल दूंगी और इसको मैं थोड़ा सा चला लूँगी ताकि मेथी हमारी भून जाए। मेथी से खुशबू आनी शुरू हो गई है, और अब मैं ये हरी मिर्चें जो मैंने कट की हुई है ये इसमें डाल दूंगी और गैस का फ्लेम मैं कम कर दूंगी। और अब मैं डालूंगी इसमें हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर डालने के बाद मैं डाल दूंगी थोड़ा सा इसमें ये गरम मसाला जो कि मेरा घर का बना हुआ है, और इसे मैं थोड़ा सा चला के, और अब ये जो मैंने बेसन का घोल बनाया हुआ है ये इसमें डाल दूंगी। और अब मैं गैस का फ्लेम बिल्कुल फुल कर दूंगी, और इसकी रिक्वायरमेंट के अनुसार इसमें 1 गिलास अब मैं पानी डाल दूंगी, और इसको मैं थोड़ी देर ऐसे चलाऊंगी, क्योंकि गैस का फ्लेम मैंने तेज़ किया हुआ है, कहीं कढ़ी हमारी निकल ना जाए। तो इसको मैं पका लेती हूँ, और इसमें जब 6 से 7 उफान आ जाएंगे तब मैं इसमें सूखी मेथी डालूंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें उफान आना शुरू हो गया है। अगर आपको ये रोटी के साथ खानी हो तो इतनी ही ये गाढ़ी जो है पकेगी तो ठीक हो जाएगी, लेकिन मैंने इसे चावल के साथ बनाना है तो मैं इसमें 1 गिलास पानी और डाल दूंगी। इसलिए मैंने इसमें पहले नमक नहीं डाला था कि मैं इसका अंदाज़ा देख लेती हूँ कि इसमें नमक कितना डलेगा। तो अब ये जो बनेगी तो ये सही बनेगी चावल के साथ। तो मैं अब इसमें इसकी रिक्वायरमेंट के अनुसार इसमें नमक डाल देती हूँ, और इसमें नमक डाल के और अब मैं इसको अच्छे से पका लूँगी। और इसमें अब जल्दी जल्दी उफान आएंगे, क्योंकि इसमें जब एक बार उफान आना शुरू होता है तो फिर जल्दी आते हैं, तो मैं इसको थोड़ा थोड़ा चलाती रहूँगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें 5 से 6 उफान आ चुके हैं, और अब मैं इसमें ये कसूरी मेथी डाल दूंगी। और ये कसूरी मेथी भी मैंने अपने घर में ही तैयार की है, इसकी वीडियो भी मैंने आप सबके साथ शेयर की हुई है कि मैं कसूरी मेथी कैसे बनाती हूँ। और अब मैं इसमें 3 से 4 उफान और आने दूंगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी सिंपल सी कढ़ी बनके तैयार हो गई है।
तो आप भी कभी इस तरह से बिल्कुल सिंपल वाली ये कढ़ी बनाकर खाकर देखिए, बहुत ही स्वादिष्ट लगती है और चावल के साथ तो ये बहुत ही अच्छी लगती है। और जब तक मेरी यहाँ पर कढ़ी बनी है तब तक यहाँ पर मेरे चावल भी पक्के तैयार हो गए हैं। तो आप भी आ जाइए, गर्मा गर्म कढ़ी है और चावल है, तो आप भी हमारे साथ खा लीजिए। और अभी मैं सबको चावल डाल के दूंगी और फिर मैं गाय के लिए रोटी बनाऊंगी और कुत्ते के लिए बनाऊंगी, फिर उसके बाद मैं खुद खाऊंगी। तो फिर बर्तन धो के और फिर आपसे मिलती हूँ। तो फ्रेंड्स, खाना पीना सबका हो गया है और मैंने बर्तन भी धो दिए हैं और किचन भी अच्छे से क्लीन कर दिया है। और फ्रेंड्स, हम सब तो बिल्कुल ठीक हैं और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी बिल्कुल ठीक होंगे और अपने अपने घरों में बहुत खुश होंगे और सुरक्षित भी होंगे, क्योंकि कोरोना वायरस पहले की अपेक्षा बहुत ज़्यादा फैल चुका है। तो अब हमें पहले की अपेक्षा और ज़्यादा सावधानी रखनी पड़ेगी और अपने को सुरक्षित रखना पड़ेगा। फ्रेंड्स, कुछ ज़्यादा ही ज़रूरी काम हो तो ही घर से बाहर जाइए, नहीं तो अपने घर में रहिए, अपने को और अपने परिवार को सुरक्षित रखिए। और पहले ये लगता था कि ये वायरस शहरों में ज़्यादा है, गांव में नहीं है, लेकिन अब तो गांव में भी कोरोना वायरस के मरीज मिलने शुरू हो गए हैं। और मेरे मायके में भी एक मरीज मिला है और पूरे गांव को अब सील कर दिया गया है। गांव के 5 रास्ते हैं, 5 ही रास्ते बंद कर दिए गए हैं, पुलिस का पहरा लग गया है। और मरीज कैसे पाया गया वो भी मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि जिसको ये कोरोना मिला है वो दिल्ली डीटीसी में जॉब करता है, तो वहां पर उसको कुछ दिन से बुखार आ रहा था। तो पुलिस वालों ने वहां पर उसकी जांच करवाई थी और उसकी रिपोर्ट आनी बाकी थी। तो बिना रिपोर्ट लिए और बिना ही किसी को बताए वो गांव में आ गया और गांव में आने के बाद भी उसने किसी को नहीं बताया कि मुझे ये वायरस के कुछ लक्षण हैं और मेरी जो है वहाँ पर जांच हुई है, वो रिपोर्ट आनी बाकी है और मैं ऐसे ही आ गया हूँ। अगर उसने ये बताया होता तो शायद उसको एक कमरे में बंद करके रखते तो वो दूसरे लोगों के संपर्क में नहीं आता, लेकिन उसने ये गलती की है, किसी को नहीं बताया है और बहुत से लोगों से वो मिला है। तो अब ऐसे में उसके पास पड़ोस में जितने भी लोग हैं सबको जांच के लिए ले जाया गया है। तो सोचिए कि एक आदमी की वजह से कितने लोगों को तकलीफ उठानी पड़ी है। सबके घर पे ताला लग गया है, किसी की जो है गाय है, भैंस है, ऐसे भूखी रहेंगी, देखो कौन संभालेगा, क्योंकि सबके सब वहां पर जा चुके हैं, सबकी जांच होनी है, छोटा हो या बड़ा हो। तो ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। अगर किसी को थोड़े बहुत भी लक्षण दिखाई देते हैं और अगर उसको ये लगता है कि मुझे कुछ तकलीफ है, तो अपनी जांच कराइए। और जब तक रिपोर्ट नहीं आती है तब तक किसी के संपर्क में नहीं आना चाहिए, क्योंकि खुद को तो खतरा है ही, दूसरों की जान भी क्यों जोखिम में डालना है। तो इस एक शख्स ने ये लगा लीजिए कि पूरे गांव में दहशत का माहौल बना दिया है, पूरे गांव को सील कर दिया गया है। तो कितने लोगों को दुख हुआ है, तो ये नहीं करना चाहिए। और मेरे मायके से कुछ मेरे पास वीडियो क्लिप आई हुई हैं कि कैसे मतलब अब गांव में सैनिटाइज का काम शुरू हो गया है, क्योंकि ऐसे में अब बहुत से लोगों को खतरा हो गया है। और विशेष तौर पर जिसके घर में ये मरीज पाया गया है और उसके आसपास जितने घर हैं, तो उन सभी घरों को सैनिटाइज किया जा रहा है। तो वो वीडियो क्लिप मेरे पास आई हुई है, तो चलिए वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये एक पुलिस की गाड़ी आ रही है गांव में और इसमें पुलिस की पूरी टीम बैठी हुई है और ये लाउड स्पीकर से अनाउंसमेंट कर रही है कि गांव में धारा 144 लगा दी गई है, कोई भी बिना बात घर से बाहर ना निकले, ज्यादा ही जरूरी हो तो ही घर से बाहर निकले। और पूरे गांव को सील कर दिया गया है। गांव के 5 रास्ते हैं, 5 ही सील कर दिए गए हैं और पुलिस का पहरा बिठा दिया गया है। तो एक बार आप भी सुन लीजिए कि पुलिस वाले क्या कह रहे हैं। एक जरूरी सूचना सुनिए। गांव टाइल को कंटेनमेंट व बफर जोन घोषित किया गया है। सभी भाइयों से अनुरोध है, अपने घरों में रहे, मास्क का प्रयोग करें, दूरी बनाए रखें। अगर कोई भी भाई धारा 144 का उल्लंघन करता मिला, उनके साथ सख्ती से निपटा जाएगा। धन्यवाद। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि गांव में प्रशासन की तरफ से सैनिटाइज किया जा रहा है और ये सैनिटाइज इस टाइम उसी घर में किया जा रहा है जिस घर से कोरोना का मरीज मिला है। तो इनके पूरे घर को अच्छी तरह से सैनिटाइज कर दिया गया है। आसपास के जितने घर हैं उनको भी सैनिटाइज कर दिया गया है, क्योंकि ये वायरस बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। तो आप देख सकते हैं कि एक आदमी की वजह से सबको कितनी मुसीबत उठानी पड़ रही है। और अगर इसने जरा सी भी समझदारी दिखाई होती, अपनी रिपोर्ट आने तक खुद को दिल्ली में ही रखा होता, तो आज गाँव में ना ये मुसीबत आती और ना ही गाँव में दहशत का माहौल होता। इससे
इससे पहले इस गांव में कुछ भी नहीं था, आसपास के जितने गांव में वहां भी कुछ नहीं था, सब कुछ नॉर्मल था। मैं गांव में जैसे फोन करती थी माँ के पास, भाभी के पास, तो मैं पूछती थी कि क्या गांव में सब कुछ ठीक है, तो वो मुझे यही बताती थी कि यहाँ सब कुछ ठीक है और यहाँ पर सावधानी रखी जा रही है। जैसे कि इस गांव से बहुत सारे दूध वाले दिल्ली दूध सप्लाई करने के लिए जाते हैं, तो वो पूरी सुरक्षा का ध्यान रखते थे। जैसे ही दिल्ली से दूध सप्लाई करने के बाद गांव में आते थे, गांव के अंदर प्रवेश करने से पहले वो खुद को और अपनी बाइक को और जितने उनके दूध के बर्तन होते थे उन सबको सैनिटाइज करते थे और उसके बाद ही वो गांव में प्रवेश करते थे, क्योंकि उनको इस बात का डर था कि दिल्ली में मामले बहुत ज़्यादा हो गए हैं और उनको जगह जगह पर दूध सप्लाई करना होता है, तो न जाने कहाँ से वायरस लग जाएगा और अगर हमको लग जाएगा तो फिर हमारे परिवार को और पूरे गाँव को लग जाएगा, तो ये एक बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। लेकिन उन लोगों ने बहुत ज़्यादा सावधानी रखी, बहुत अच्छा उन्होंने काम किया। लेकिन इस एक आदमी की वजह से पूरे गांव में आज दहशत का माहौल बना हुआ है। इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। इन्होंने अपने साथ साथ अपने परिवार को और पूरे गांव को ही मुसीबत में डाल दिया है। तो आप देख सकते हैं कि ऐसा किसी को भी नहीं करना चाहिए। अगर किसी को लक्षण दिखाई देते हैं तो तुरंत जांच करवानी चाहिए और जब तक रिपोर्ट नहीं आती है तब तक वहीं पर रहना चाहिए और ऐसा किसी को भी करने का कोई हक नहीं है। तो फ्रेंड्स, मैंने अपने मायके की कुछ तस्वीरें आपको दिखाई है कि वहाँ आज कैसा माहौल हो गया है। पहले वहाँ पर बहुत खुशहाली थी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, सब अपना अपना काम कर रहे थे। हाँ, ठीक था कि ज़्यादा बाहर नहीं घूम रहे थे, लेकिन अपना काम सब अच्छे से कर रहे थे। लेकिन इस टाइम वहाँ पर एकदम से सन्नाटा पसरा हुआ है। चारों तरफ गांव के अगर दिख रही है तो पुलिस दिख रही है और गांव के अंदर दिख रही है तो सैनिटाइज करने वालों की टीम दिख रही है और कुछ भी नहीं दिख रहा है। तो ऐसा किसी को भी नहीं करना चाहिए। अगर जरा से लक्षण दिखाई देते हैं और जब तक रिपोर्ट नहीं आती है तो खुद को वहीं पर रखना चाहिए और अपने आप को और दूसरों को भी सुरक्षित रखना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आज के व्लॉग्स में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।